हेलो गाइस, एक बार फिर से इमॉर्टलिटी वेट प्लीज के एपिसोड 20 में आप सभी का वेलकम। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज गाइस ऐसे अपना प्यार बना के रखें और वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जैसे ही एम्परर बाइजे अपने हीरो के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने वाली थी, लेकिन जैसे उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाती है अपने हीरो को छूने के लिए, अचानक से उसके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है, जिसके कारण एम्परर बाई के हाथ में भी चोट लग जाती है और वहां पर वो चिल्ला देती है। झाओ सियो जब अपनी मास्टर की ऐसी कंडीशन को देखती है तो हैरान होते हुए उनकी तरफ देख के कहती है, मास्टर आखिर आपके साथ में क्या दिक्कत हुई है? उसकी मास्टर वहां पे अपना हाथ पकड़े हुए कहती है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी अचानक से दूसरे साइड में जहां पर अपना हीरो लेटा हुआ था, वहां पर जो उसका फैंटम होता है वो एम्परर झाओ के ऊपर अपने पंच के थ्रू बहुत ढेर सारा प्रेशर बनाने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद में एम्परर बाई के वहां पे पसीने आ रहे थे। और तभी वो घबराते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रेशर तो व्हाइट एम्परर की तरह है जो खुद आकर मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि मैं अपनी लिमिट को पार ना करूं। और तभी दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहां पर सोते हुए धीरे से अपनी आंख खोल के कहता है, सी यू। और उसकी आवाज सुनने के बाद में झांग सियू वहां ब्लेस करते हुए कहती है, इमॉर्टल क्या आप ठीक हैं? और तभी अचानक से झांग सियू अपने हीरो के पास जाकर रोते हुए कहती है, इमॉर्टल मुझे खेद है, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें ये सब इतना कठिन सहना पड़ेगा। मैं फ्यूचर में आपकी बात मानूंगी और फिर कभी जंगलियों की तरह नहीं सोचूंगी। जब तक कि हम दोनों तैयार नहीं हो जाते मैं निश्चित रूप से आपका वेट करूंगी। झांग सियू को इस तरह से रोते हुए देखकर अपना हीरो उसे सीने से लगाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले अच्छे से तैयारी करें और साथ मिलकर बहुत कठिन मेहनत करेंगे। अब अपने हीरो को क्या मालूम, अगर एम्परर बाई ने नहीं रोका होता पिछले एपिसोड में इनकी गर्दन उड़ चुकी थी और अभी ये इस तरह से गले भी न लगा पाते। चैंग चैंग को इस तरह से झांग सियू केयर करते हुए देखकर एम्परर बाई भी वहाँ पे सैड होते हुए कहती हैं, मैं सचमुच गलत हूँ। क्या सू चैंग चैंग सच में इस दुनिया में एक रेयर और एक अच्छा आदमी है? तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो खूब मजे से रात भर सोने के बाद में हैरान होकर उठते हुए कहता है, अरे ये क्या, कल क्या मैं स्टडी करते हुए उसी रूम में सो गया था? तो फिर मैं अपने बेडरूम में कैसे आ गया? जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से झांग सियू उसी बिस्तर में अपने हीरो को गले लगाते हुए कहती है, बहुत लंबी उम्र तक साथ रहेंगे। और सियू को जस्ट अपने बगल में इस तरह से गले लगाते हुए देख के अपना हीरो हैरान हो जाता है कि ये कैसे आ गए मेरे बगल में। और तभी वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? और तभी वहाँ पर अपना हीरो ब्लश करते हुए मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात उसने मुझे सोते हुए देखा हो और मुझे यहाँ पर बिस्तर पे ले आई हो? और इस चीज को फील करने के बाद में अपना हीरो झांग सियू के सर के ऊपर पैट करते हुए कहता है, सियू तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ ले आई। और उसके ऐसा करने के कारण सियू को भी बहुत अच्छा फील होता है। और इस चीज को कहने के बाद में अपना हीरो बेड के ऊपर से खड़ा होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वैसे मुझे उस मेंटल मेथड पर एक नजर डालनी होगी जिसे मैंने कल रात में इम्प्रूव किया था। और तभी वहाँ पर अपना हीरो स्टडी रूम में आ जाता है और वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर ये मेंटल मेथड इस समय एक ऑर्डिनरी स्किल की तरह दिख रही है, लेकिन अगर इसे उजागर किया जाता है तो यह पक्के तौर पे पूरे वेई डायनेस्टी को इसके लिए लड़ने पर मजबूर कर देगी। और इस बात को कहने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे कल रात में लिखे हुए मेथड को जलाते हुए मन में सोचता है, वैसे भी मैंने पहले से ही उन सभी को अपने दिमाग में याद कर लिया है। अगर मैं 10,000 साल पुराने जहाज को सावधानी से चलाने जा रहा हूँ तो पहले उन्हें नष्ट करना सुरक्षित होगा। और इस चीज को कहने के बाद में वो वहाँ पर स्क्रिप्चर में आग लगा के उसको जमीन की तरफ फेंकते हुए कहता है, मास्टर द्वारा पहले बताए गए ताओइज्म के कॉन्फ्रेंस में साधु संतों ने भाग लिया था, हालांकि अब इसे धोखा दिया जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर कोई मेरे असली कल्टीवेशन लेवल का पता लगा ले? मुझे भी पहले कुछ चीजों की तैयारी करना जरूरी है। और इस चीज को कहने के बाद में वो शेन रुयुआन और झांग सियू के बारे में सोचते हुए कहता है, बात बस इतनी सी है, शेन रुयुआन ने अभी भी शुरुआत की है, फिलहाल के लिए वह मेरी मदद नहीं कर सकती। और इसके अलावा मैं सियू से आर्ग्यू करता हूँ कि वो मन लगा के प्रैक्टिस करे और जल्दी से प्रमोट होकर मुझे व्हाइट एम्परर के लॉ को अनलॉक करने में मदद करे। और इस बात को सोचने के बाद आगे बढ़ते हुए कहता है, उसे जाने दो क्योंकि इसकी सिचुएशन प्रैक्टिस करने की है और मेरा फ्यूचर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी वहाँ पर जब भी बातचीत कर रहा होता है एक कागज का बर्ड उड़ता हुआ अपने हीरो की तरफ जा रहा था, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो मास्टर का लेटर है। और तभी वहाँ पर वो मन में सोचता है, आखिर अब वो मुझसे और क्या कहने की कोशिश कर रही है।
जैसे अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है, वो लेटर अपने हीरो के हाथ में आ जाता है और उसके हाथ में आने के बाद में उसके मास्टर की वर्चुअल फोटो बन जाती है और वहाँ पर उसकी मास्टर बताती है, शेंग शेंग होली मास्टर त्यांग ने वांग लिनहाई अपने पर्सनल डिसाइपल के साथ होली सन त्यान किंग वांग किंग फेंग से मिलने आए हैं, तो इसीलिए जल्दी से पर्पल गोल्डन हॉल में आओ। अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे नहीं, कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये गेट पर इतने जल्दी क्यों आ गए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जिनके सामने वही सेक्ट मास्टर अपने पर्सनल डिसाइपल के साथ में खड़े थे। और तभी वहाँ पर उनका पर्सनल डिसाइपल कहता है, अगर उसकी मास्टर ने उसे ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया होता तो किंग फेंग कभी उससे मिलने के लिए नहीं आता, उसका सरमन सुनना तो दूर की बात है। अपने डिसाइपल की बात सुनने के बाद में जो उसका मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम बदतमीज, क्या तुम जानते भी हो ये मौका पाना तुम्हारे लिए कितना रेयर है। हम लोग मेनली जिस बारे में बात कर रहे थे वह कुछ दिनों बाद था, इसलिए मैंने क्यान जू का वादा तोड़ दिया। अपने मास्टर की बात सुनने के बाद में जो उनका डिसाइपल होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तो क्या हुआ, अगर वह रूल्स को तोड़ते हैं तो बस उसके सिचुएशन के बारे में सोचकर मुझे उसको सबक सिखाने का मन होता है। उस लड़के को इस तरह से कहते हुए देख के जो ग्रेट एल्डर होते हैं वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, किंग फेंग, मुझे आशा है कि आपके मास्टर और ताई शेंग जियानगोंग जल्द ही आएंगे और आपको दोस्त बनाएंगे और मैं आपके साथ और बहस नहीं करूंगा और मैं आपके साथ और ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन सू चेंग शेंग आखिरकार आपके सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको खुद पर संयम रखने की सलाह देता हूँ। ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद में सामने खड़े एल्डर का डिसाइपल हंसते हुए कहता है, सीनियर चैंग सुन, क्या आप पहले से सू चेंग शेंग से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते थे और अब जब उसे अचानक से इस तरह से इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल जो स्किल रिबॉर्न हुई है उस विजन के पीछे चैंग शेंग का हाथ हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते और सेक्ट लीडर की तरफ देखने लगते हैं। अपने डिसाइपल की बात सुनने के बाद में जो एल्डर वहाँ पे आए होते हैं बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, सेक्ट मास्टर, मेरे द्वारा सिखाए गए अजूरा टेक्निक के कारण ये एक रिबेलियस डिसाइपल बहुत ज्यादा लड़नका हो गया है और बहुत सालों तक इसकी प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद इससे दिमाग पर असर पड़ता है और इसीलिए मुझे आशा है कि सेक्ट मास्टर इसके ऐसे बिहेव से सरप्राइज नहीं होंगी। और तभी वहाँ पर उसका डिसाइपल भी कहता है, जल्दी से बुलाओ उसे। और तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, बिग ब्रदर यहाँ पर आ रहे हैं। और इस बात के कहने के बाद हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खूब मस्त रंगबाजी दिखाते हुए आगे की तरफ चल के आ रहा होता है, जो कि देखने में दोस्तों बहुत मस्त हैंडपम लग रहा होता है, मतलब हैंडसम दोस्तों। चेंग शेंग को देखने के बाद में वो लड़का बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम ठीक समय पर आए हो और अब मेरे साथ में कॉम्पीट करो। चेंग शेंग उसकी बात सुनने के बाद में ऊपरी तौर पे कूल लुक बनाए होता है, लेकिन तभी मन में वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए सोचता है, अरे आखिर ये कौन आदमी है और ये मेरे पहुंचते ही तुरंत एक्शन करना चाहता है, लेकिन चलो ठीक है, वो इतने लोगों के सामने मेरे को जान से नहीं मारेगा। अपने हीरो को इतना शांत देखने के बाद में जो किंग फेंग होता है वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचता है, अरे आखिर ये इतना कूल और एरोगेंट क्यों दिख रहा है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को मालूम है कि अपने हीरो के पास में इंटेंट स्वॉट बॉडी है, तो इस कारण से चेंग शेंग की बॉडी के अंदर से खूब ढेर सारी स्वॉट इंटेंट की पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज को देखने के बाद में वो दूसरा डिसाइपल वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, आखिर इसका इरादा क्या है और उसकी बॉडी के अंदर से इतनी स्वॉट इंटेंट क्यों बाहर निकल रही है। और तभी इस चीज को फील करने के बाद में किंग फेंग को खूब पसीना आने लगता है और तभी वो घबराते हुए सोचता है, लेकिन सू चेंग शेंग पहले से बहुत अलग दिख रहा है। अपना हीरो वहाँ पे आने के बाद में अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मास्टर आपका डिसाइपल थोड़ा लेट हो गया। अपने हीरो को ऐसा करते हुए देख के किंग फेंग घबराते हुए मन में सोचता है, अरे ये क्या, जियाओ यूनिंग भी इसके आगे एक्शन लेने से डरती है। और इस बात को सोचने के बाद में किंग फेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए मन में सोचता है, अरे ये कितना ज्यादा भयानक है, मैं इतनी ताकत के साथ उसको कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। पास्ट में सू चेंग शेंग निश्चित रूप से मेरे साथ में आखिरी तक लड़ा, लेकिन आज वो एक अलग इंसान की तरह दिख रहा है। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए घबरा रहा था, तभी दूसरे साइड में उसका मास्टर कहता है, नेफ्यू सू जियान, हालांकि अभी एक्सचेंज करने का दिन नहीं है, लेकिन मेरा डिसाइपल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो इसीलिए मैं आज अपने नेफ्यू सू जियान के साथ कुछ कांटेक्ट करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा। उन एल्डर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे क्या सिखाना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि लोगों को कैसे पढ़ाया या सिखाया जाता है। अपने हीरो की ये बात सुन के जो एल्डर होते हैं वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, अरे आप इतने हम्बल मत होइए, सच तो ये है कि इस समय की न्यू जनरेशन के आप एक आइडल हैं, आपकी लॉयल्टी और स्ट्रेंथ बहुत लोगों को छू रही है।
अपने मास्टर की इतनी तारीफ करते हुए देख के जो उनका डिसाइपल होता है वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, आखिर ये किस लायक है। अपने डिसाइपल की बात सुनने के बाद उसके मास्टर वहाँ पे उसको टॉक टू हैंड का साइन बना के दिखाते हुए कहते हैं, हे तू शांत हो जा। और इस बात को कहने के बाद में वो अपने डिसाइपल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, कुल मिलाकर आज आपको अपने सीनियर ब्रदर की अच्छी तरह से सारी बातें सुननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे आज के बाद मास्टर मत कहना। अपने मास्टर को इतनी ज्यादा गुस्से में देखने के बाद में उनके डिसाइपल के पसीने आ जाते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और तभी वहाँ पर अपना हीरो भी कूल लुक बनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे आज केवल सीनियर ब्रदर सू ही कह सकते हैं, मेरे को मेरे पूरे नाम से नहीं बुलाना है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में क्विंग फैंग वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचता है, अरे ये क्या कंडीशन है, क्या वो मेरे सामने एक सीनियर होने का दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज को सोचने के बाद उसके पसीने आ रहे थे और तभी वहाँ पर वो शांत होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। और इस चीज को कहने के बाद में वो अपने मन में गुस्साते हुए कहता है, मैं वांग क्विंग फैंग आज आपके इस तरह के एरोगेंट को एक्सेप्ट करता हूँ और चलो देखते हैं तुम्हारे पास और कितनी ट्रिक है, चलो फिर देखते हैं तुम और कितनी ट्रिक दिखाना चाहते हो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और क्विंग फैंग और अपना हीरो दोनों के दोनों कहीं पे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अपना हीरो कहता है, जूनियर ब्रदर, जैसे ही हॉल में मैंने एंटर किया आप मेरे साथ में कुछ करना चाहते थे, आखिर ऐसा क्यों। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में क्विंग फैंग वहाँ पे गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, क्यों, क्या तुम में अब भी ये कहने की हिम्मत भी है, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने 5 साल पहले मुझे मारा था। अपना हीरो इसकी बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे यार ये सू चैंगशैंग साले ने किस किस को कहाँ मारा है, अब ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है। क्विंग फैंग की बात सुनने के बाद अपना हीरो आगे बढ़ते हुए शांत होकर कहता है, जूनियर ब्रदर वांग, हम सभी कल्टीवेटर हैं और बड़े होने की प्रतिक्रिया में किसने असफलता का सामना नहीं किया है, और मैं आपको सलाह देता हूँ कि और ज्यादा खुले दिमाग के बनो, एक कदम पीछे हटो और तुम्हारे लिए दुनिया रोशनी से भर जाएगी। क्विंग फैंग उसकी बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, सू चैंगशैंग अपनी बीसी बंद करो, अब हम कहाँ जा रहे हैं। अपना हीरो की बात सुनने के बाद उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर वांग, क्या तुम हमारे प्रॉमिस को भूल तो नहीं गए हो। चैंगशैंग को इस तरह से घूरते हुए देखकर जो वांग होता है वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो सीनियर ब्रदर सू, हम कहाँ जा रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, वो बात ऐसी है कि झांग जियो अभी सो रही है, तो क्यों ना जाकर रो युआन को देखा जाए। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वांग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या लिटिल रो युआन, ये तो एक लड़की की तरह लग रही है। वांग को हैरान होते हुए देखकर अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ सीयू मेरी प्रेमिका है और रो युआन मेरी डिसाइपल है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वांग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुम तो मेरे को अनमैरिड लग रहे हो, और क्या तुम्हारे पास कोई फीमेल डिसाइपल भी है। हमारे यहाँ तो होली सन के पास एक भी लड़की नहीं है, फिर तुम जैसे एक इंसान के पास 2 लड़कियाँ क्यों है। और इस बात को फील करने के बाद में जो वांग होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, घुटने के बल बैठते हुए खूब जोर जोर से रोते हुए कहता है, हे भगवान, इस पल को दिखाने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, मुझे दुनिया से उठा लो, अपने इस नेपच्यून को मार डालो। जैसे वो इन सब चीजों को अपने मन में कह रहा होता है तभी सामने की तरफ से एक बहुत बड़ी गोल्डन थंडर नीचे की तरफ गिरती है, जिसके प्रेशर को देखने के बाद में वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर ब्रदर वांग चिल्ला के कहते हैं, ये थंडर कहाँ, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसे धूप वाले दिन में इतनी भयानक थंडर की गड़गड़ाहट कहाँ से आई है। अपना हीरोज की बात सुनने के बाद में मन में सोचता है, अरे ये तो मेरी डिसाइपल की तरफ से आई है। शेन रो युआन, क्या तुम ठीक हो। दोस्तों आज आप लोग के लिए एक सैड न्यूज है कि इस मानवा के केवल 20 एपिसोड से अभी तक लॉन्च हुए हैं, जिसका कि आज मैं लास्ट एपिसोड आपके आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगली मानवा के लिए मैं रेडी हो चुका हूं, जो कि बहुत अच्छी और मस्त है, और वो एक नेक्रोमेंसियर मानवा है जिसको आप लोग को देखने में मजा आ जाएगी। और जिस किसी ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो प्लीज गाइस ऐसे अपना प्यार बना के रखें और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी वीडियो ज्यादा प्रमोट हो सके और आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।